दल के जो नेता हैं वो एकत्रित हुए हैं, क्योंकि आज बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक हो रही है। और दूसरी तस्वीर देखिए कि बैठक से पहले जब लोग एकत्रित हो रहे थे, जुटना उनका शुरू हुआ, उस वक्त की वो तस्वीर है। लालू प्रसाद यादव को भी आप देख सकते हैं, इसके साथ ही उद्धव ठाकरे, लालू प्रसाद यादव और तमाम दिग्गजों की मौजूदगी, अखिलेश यादव, सोनिया गांधी, शरद पवार, तमाम लोग इस वक्त आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। ममता बनर्जी ने भी जब वो बैठक में पहुंची, उसके पहले उन्होंने मीडिया का अभिवादन यहां पे स्वीकार किया। तो 28 दल इस बैठक में शामिल हुए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें, बैठक की शुरुआत हो चुकी है और यहीं से 2024 की रणनीति बनाई जाएगी। और ये तस्वीरें देखिए, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम INDIA के कद्दावर नेता, विपक्षी गठबंधन के तमाम दिग्गज नेता मौजूद है। एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं और बैठक की शुरुआत हो गई है। ममता, उद्धव, अखिलेश भी इस बैठक में शुमार है और आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 2024 पर चर्चाएं होंगी और किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा उसको लेकर भी मंथन होगा। संयोजक का भी ऐलान हो सकता है। साथ ही साथ इसी मंच से विपक्षी गठबंधन यानी कि INDIA का लोगो भी लॉन्च हो सकता है। हालांकि सभी की नजरें इस पर बनी हुई हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। तो INDIA यानी कि इंडिया की बैठक शुरू हो चुकी है और ये गैर भाजपा दलों के गठबंधन यानी कि इंडिया की ये तीसरी बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक बताई जाती है, जो इस वक्त मुंबई में हो रही है। विपक्षी दलों की ये नेता दो दिवसीय कार्यक्रम यहाँ पे इनका शुरू हुआ है। कल से हम देख रहे हैं तमाम दिग्गजों का जमावड़ा लगा हुआ। सचिन हमारे साथ इस वक्त मुंबई से लाइव जुड़े हुए हैं, जिनसे जानते हैं कि अभी क्या ताजा स्थिति है। सचिन, क्योंकि इंडिया की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, क्या कुछ अपडेट निकल के सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए रश को तमाम तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूरी हो चुकी है। तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हालांकि आपको जानकारी थी कि तमाम बयानबाजियों का जो दौर है वो भी शुरू हो चुका है। हालांकि देखिए लगातार यहाँ पर तो जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो आ रहे हैं। ऐसे में जो प्रियंका चतुर्वेदी हैं, राज्यसभा सांसद हैं, वो भी यहाँ पर पहुंची। उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर क्या आने वाले वक्त में रणनीति जो है वो बनाई जा रही है। लेकिन खासतौर पर जो मुख्य एजेंडा अब वो डायवर्ट हो चुका है वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर, और इसी को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही है कि अब आने वाले वक्त में केंद्र सरकार की तरफ से कहीं अगर ये बिल पास हो जाएगा तो अब ये जो एक जुटान जो यहाँ पर हुआ है, जो ये एक जुटता लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है, कहीं वो टूट ना जाए। और इसी को लेकर लगातार तमाम रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। हालांकि तमाम तैयारियां जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर सचिन आएंगे आपके पास, लेकिन तस्वीरें देखिए, महाजुटान की तस्वीरें देखिए, जिसमें महबूबा मुफ्ती समेत केजरीवाल, तमाम दिग्गज और कद्दावर नेता विपक्षी गठबंधन के नजर आ रहे हैं। बैठक की शुरुआत हो चुकी है। अखिलेश यादव भी है, ममता बनर्जी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, तमाम वो बड़े नेता इस वक्त इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। 2024 को लेकर विचार विमर्श, मंथन का दौर जारी है। सहयोगी सचिन ग्राउंड जीरो से लगातार बने हुए। सचिन, अब वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी है। जाहिर है कि इस बैठक में उस पर भी मंथन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर तमाम चर्चाएं जो हैं हो रही हैं। लेकिन ऐसे में आज की तमाम ऐसी बड़ी तस्वीरें जो बेहद खास भी मानी जा रही हैं। अंदर अगर हम बात करें तो तमाम बड़े चेहरे जो हैं वो एक साथ लगातार एक मंच पर तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही है। ये तैयारी है, ये चुनौती लगातार देने की पूरी कोशिशें की जा रही है कि किस तरीके से बीजेपी को सत्ता से बेदखल और बीजेपी को ये बताया जाए कि अब एक बार फिर से जो देश का माहौल है वो बदलने वाला है। जो बयान लगातार मोदी मोदी की तरह वो बदलने वाली है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यहाँ पर ये है कि देखिए पीएम उम्मीदवार के कई चेहरे हैं, अपने अपने एजेंडे हैं, अपने अपने तमाम दावे यहां पर किए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में अब देखना यहां पर होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। और खासतौर पर इन तमाम रणनीतियों के बीच में ये दर्शाने, ये बताने की ये पूरी कोशिश गठबंधन कर रहा है कि हम एक बार फिर से एकजुट हुए हैं। लेकिन जो एजेंडा है वो साफ तौर पर तय हो चुका है। हालांकि देखिए तमाम अलग अलग रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। हम पूरी कोशिश भी कर रहे हैं कि उनसे बात करें, जानने की कोशिश करें। प्रियंका चतुर्वेदी जो कि राज्यसभा सांसद है वो यहां पर पहुंची हुई है। लेकिन इन सब के बीच आप इस बात को समझिए कि आखिर मुंबई जो ये लगभग अगर हम बात करें तो तीसरी जो बैठक है वो इस गठबंधन की मानी जा रही है, जिसमें तमाम बड़े चेहरे। एक बात स्पष्ट बता दूं, देश के मुद्दों पे आज एक कमेटी बनी है। मैं उनसे कहती हूँ कमेटी महंगाई पे कब बनेगी, कमेटी भ्रष्टाचार पर कब बनेगी, कमेटी ये जो बढ़ती बेरोजगारी है उस पर कब बनेगी, महिलाओं पे कमेटी कब बनेगी, महिला रिजर्वेशन पे कब बनेगी, कमेटी किसानों के अधिकारों पे कब बनेगी। तो ये सब बाकी सब बकवास है। 3 कमेटी रिपोर्ट्स पहले ही आ चुकी हैं और वो 3 कमेटी रिपोर्ट्स बहुत स्पष्ट तरीके से कहती हैं कि 5 अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। 5 अमेंडमेंट्स में लोकसभा और राज्यसभा में 3/4 सबको सहमति होनी चाहिए। फिर ये स्टेट असेंबलीज में जाएंगे।
स्टेट असेंबलीज में ये आधे से ज़्यादा मेजॉरिटी होगी तब ये पारित होंगे। तो दुनिया को और देश को बेवकूफ़ बनाना बंद करें, देश के एजेंडा पे, इंडिया के एजेंडा पे चर्चा करें। सबसे पहले आपने एक सवाल ये है मैम, जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आप लोगों के पास कोई एजेंडा नहीं है, हाँ। एजेंडा सिर्फ एक है कि नरेंद्र मोदी को हटा। ज़्यादा टीका टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी। असंवैधानिक उप मुख्यमंत्री हैं वो महाराष्ट्र के, और वो जो प्रतिसाद देख रहे हैं। तो प्रियंका चतुर्वेदी को आप सुन रहे थे कि वो लगातार यहाँ पे केंद्र सरकार पर निशाना साध रही थी, और सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सचिन, प्रियंका चतुर्वेदी को सुना, लेकिन सबसे अहम सवाल ये है कि जिस एजेंडे की बात लगातार की जा रही है, क्या वाकई में इंडिया गठबंधन का एजेंडा क्लियर है? बिल्कुल, देखिए पहले तो एजेंडा बेहद क्लियर था कि चुनाव में जीतना है, एकजुटान होनी है, अलग अलग सीटों को लेकर तमाम बंटवारे की यहाँ पर बात सामने आ रही है, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर तमाम जो रणनीति है, जो स्ट्रैटेजी है वो बनाई जा रही थी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक यहाँ पर खेला गया, यानी कि जो अब एक स्पेशल सत्र यहाँ पर बुलाया गया है, अब उसमें चर्चा इस बात की हो रही है कि अब आने वाले वक्त में बीजेपी जो है वो वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर चर्चा कर सकती है और बिल जो है वो पेश कर सकती है। आपको याद होगा 14 से ही जब लोकसभा चुनाव हुए, जब बीजेपी सत्ता में केंद्र में आई, तब से ही जो फर्स्ट प्रायोरिटी थी वो यही थी कि किस तरीके से देश भर में वन नेशन वन इलेक्शन जो है वो लागू को कर दिया जाए। हालांकि ये पहली बार नहीं कि वो इस आधार पर इलेक्शन जो है वो होंगे, पहले भी 2 बार ऐसे इलेक्शन हुए हैं, एक ही बार तमाम चुनाव जो है वो कराए गए। लेकिन इस पर में भी इस पूरे इलेक्शन को लेकर, इस तमाम बिल को भी लेकर तमाम चर्चाएं इस बात की हो रही है कि ये इतना आसान भी नहीं होगा बीजेपी के लिए, केंद्र के लिए। लेकिन अब इस पर सियासत लगातार हो रही है। ये देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अब राजनीति किस तरीके से गर्मा रही है। विशेष सत्र बुलाया गया है, तो क्या इस बैठक में उस सत्र को लेकर भी मंथन होगा? क्या उसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जाएगा? अब बिल्कुल होगा तरन्नुम। देखिए सवाल इसी बात का है, अगर उस विशेष सत्र की अगर हम बात करें, जैसे ही एक मीटिंग होती है और उसको लेकर तमाम जो बातें हैं वो कही जाती हैं, पूर्व राष्ट्रपति के अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन भी कर दिया गया है इस बिल को लेकर, इस खास फैसले को लेकर। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि जिस तरीके से इस पूरे मुद्दे को डाइवर्ट करने की पूरी कोशिश की जा रही है, ये जो एकजुटान हुआ है, इसका पहले एजेंडा सिर्फ ये था कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है, एक ऐसी रणनीति बनानी है, एक अलग मैसेज जो है वो देना है, एक नैरेटिव सेट करना है कि विपक्ष जो है वो एकजुट है, अलग अलग एजेंडे नहीं है। लेकिन आप खुद देखिए जिस तरीके से मुंबई में अलग अलग जगहों पर पोस्टर्स लगे थे। ये जो गठबंधन यहाँ पे मौजूद है, जो चर्चा के लिए गया हुआ है, यहाँ पे मंथन किया जा रहा, जिस नैरेटिव का जिक्र बार बार किया जा रहा है, वो नैरेटिव सेट हो पाएगा? क्योंकि यूसीसी के मुद्दे पर हमने देखा कि इसी विपक्षी गठबंधन, इसी महाजुटान के जरिए अलग अलग स्टेटमेंट आए। अब वन नेशन वन इलेक्शन का जिक्र यहाँ पे हो रहा है, तो क्या यहाँ पे सब एक ही एजेंडे के तहत बोलेंगे, या हमें यूसीसी के वक्त जिस तरह से जो हमें विरोधाभास इन पार्टियों में देखने को मिला था, ठीक वही स्थिति हमें इस वक्त देखने को मिलेगी? थोड़ा इंतजार करना होगा रश्क, थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि सिर्फ और सिर्फ ये सत्ता का लालच है, सत्ता का लोभ है, या फिर और भी कोई तमाम बड़े फैसले जो है वो हो सकते हैं। सुनिए हमारे साथ यहाँ पर प्रियंका जी लगातार बनी हुई है, हम उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका टेक क्या है, और खासतौर पर जो इस वक्त लगातार तमाम तैयारियां हो रही है, जो ये विपक्षी गठबंधन की बैठक है, इसमें जो तमाम बड़े चेहरे हो रहे हैं, और खासतौर पर क्या सच में जो सबके सामने एक चेहरा पेश करने की बात यहाँ पर सामने आई है, संयोजक की बात सामने आ रही है, और खासतौर पर प्रधानमंत्री पद की बात यहाँ पर सामने आ रही है। फिर वो कौन होगा? हमने खासतौर पर शुरुआत से ही देखा किस तरीके से इस पूरे गठबंधन के संयोजक को ही लेकर तमाम चर्चाएं हुई, इसमें भी कहीं फूट जो है वो देखने को मिली। नीतीश कुमार कभी नाराज दिखाई दिए, तो और भी तमाम बड़े चेहरे जो है वो नाराज यहाँ पर दिखाई दिए। संयोजक कौन होगा, इसको लेकर विचार विमर्श, मंथनों का दौर भी हम देख रहे हैं। लेकिन सचिन, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि इस बैठक के जरिए ना दिल मिल रहे हैं ना दल मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कल संजय राउत भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आखिर जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हो रही है। कई लोगों ने इस बात का जिक्र, संबित पात्रा ने इस बात का जिक्र किया कि दल मिल रहे हैं लेकिन दिल नहीं मिल रहे हैं। ऐसे तमाम बयानबाजियों का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। आपने कल भी सुना होगा, इस बात का जिक्र किया गया था कि देखिए अभी तो गठबंधन, हमने बैठक की, अभी बैठकों का दौर ही शुरू हुआ है कि केंद्र सरकार जो है वो परेशान हो चुकी है, सिलेंडर के दाम जो है वो कम किए जा रहे हैं। तो इस गठबंधन का असर जो है वो पब्लिक पर भी देखने को मिल रहा है, सरकार पर भी देखने को मिल रहा है। इस बात का जिक्र
जो है वो लगातार गठबंधन के तमाम बड़े चेहरे कर रहे हैं। लेकिन क्या सच में इसका मकसद जो है वो क्लियर है? क्या सच में जो तमाम पार्टियां आज इस होटल में मिल रही हैं, क्या उसका एजेंडा सिर्फ एक है या फिर अलग अलग पार्टियों के अलग अलग एजेंडे जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं? देखिए, और पूरी कोशिश जो है वो लगातार हम कर रहे हैं कि उनसे बात करें, लेकिन आप खुद देखिए किस तरीके से तमाम चर्चाएं जो है वो तमाम रिएक्शन जो है वो सामने आ रहे हैं। लेकिन के बीच आप खुद देखिए कि दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि हर एक बयानबाजी के बीच कहीं न कहीं एक स्वार्थ और एक जो मिस्ट्री है वो छिपी हुई है। लेकिन इस मिस्ट्री से बढ़कर एक केमिस्ट्री जो है वो मानी जा रही है। वो केमिस्ट्री अब क्या होगी, किस पार्टियों के बीच में होगी, आप नजर बना के रखिएगा और हम पल पल का अपडेट अपने तमाम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो इंडिया की बैठक लगातार चल रही है, 4 घंटे का ये पूरा वक्त बताया जाता है, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और 3 घंटे अभी इंतजार करना है। उसके बाद ही पता चलेगा कि जिस फॉर्मूले को लेके ये बैठक हो रही है वो पूरा फॉर्मूला यहाँ पे सेट हो पाया है या नहीं। बहरहाल यहाँ पे रुक रहे हैं एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए।